ओके जी, सेकंड लेक्चर है ये हमारा। अच्छा, मैं आप लोगों को बता रहा था। ओके, बॉडी। ओके, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के दो हिस्से होते हैं। बॉडी है और हेड है। बॉडी और हेड में क्या डिफरेंस है असगर? सर हेड में सिर्फ टाइट करने में मारो। हेड में देखो, तुम्हारा जवाब इनकम्प्लीट है ना, राइट। हेड में बेसिकली डॉक्यूमेंट की जो प्रॉपर्टीज है ना वो आती हैं। फॉर एग्जांपल एक मिसाल देता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि जो मेरी वेबसाइट है वो सर्च इंजन पे, गूगल का सर्च इंजन है फॉर एग्जांपल, उस पर इंडेक्स ना हो, तो मैं वहाँ एक मेटा टैग डालूंगा, उसकी टाइप में रोबोट रखूंगा और उसकी वैल्यू में मैं क्या डाल दूंगा, नो इंडेक्स नो फॉलो। अब हेड में जो कुछ भी आएगा ना वो मेरी व्यू पोर्ट पे शो नहीं होगा। भाई ये व्यू पोर्ट क्या भला है यार? ये व्यू पोर्ट है, देखो इससे नीचे नीचे ये हमारा कहलाता है एड्रेस बार। ये ब्राउजर का एड्रेस, ये ब्राउजर का एलिमेंट है, सही। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये रही मेरी व्यू पोर्ट, यहां से लेके ये नीचे तक पूरी ये मेरी व्यू पोर्ट है, सही हो गया। अच्छा, अब इस व्यू पोर्ट में जो भी नजर आएगा वो मेरी बॉडी टैग में होगा, सही है। हेड टैग में मेरे डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज होती हैं। मिसाल के तौर पे टाइटल एक हमने देखा था, राइट। टाइटल क्या है? अगेन टाइटल मेरा व्यू पोर्ट पे नहीं आएगा, टाइटल यहां आता है, इसे टाइटल बोलते हैं। मैं लिख रहा हूं फॉर एग्जांपल लेक्चर 2, ये मैं टाइटल दे रहा हूं। बॉडी में मैं क्या कर रहा हूं, H1 का एक टैग डाल रहा हूं। H1 का टैग क्या होता है? नए बच्चे कंफ्यूज हो, हम सभी करते हैं। H1 का टैग डाला और मैंने लिखा यहाँ हेलो वर्ल्ड, सही है। हेलो वर्ल्ड लिख दिया मैंने। अब इस डॉक्यूमेंट को मैंने फाइल पे क्लिक करके सेव एज किया, और सेव एज करने के बाद मैंने इसको डेस्कटॉप पे ही बोला index.html, और मैंने इसको सेव कर दिया, क्लोज। अब ये index.html, जब मैंने .html का एक्सटेंशन दिया तो .html के एक्सटेंशन पे इसने ये समझ गया कि यार ये जो है ना ये नॉर्मल फाइल नहीं है, सही है, ये कोई वेब रिलेटेड फाइल है। मैंने आप लोगों को बताया कि असल में चीज देखें, पेज सोर्स ये है, पेज की सोर्स क्या है वो ये है, लेकिन जब इसका आउटपुट दिखा रहा है तो ये उस लैंग्वेज को इंटरप्रेट कर रहा है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को इंटरप्रेट करके मुझे ये दिखा रहा है। ब्राउजर को पता लग गया, ब्राउजर बोल रहा है हाँ यार H1 ये है, इसको मुझे बड़ा करके इस तरह से दिखाना है, राइट। तो इसने मुझे ये दिखा दिया। अच्छा, जिस तरह हमने पहले देखा था कि जिस तरह से हम कोई भी अपना एक ऐसे वगैरह लिखते हैं, उसको जब हम स्ट्रक्चर करते हैं, पहले एक हेडिंग है, फिर सब हेडिंग है, फिर पैराग्राफ है, राइट। डिफरेंट पैराग्राफ से ब्रेक हुआ है, बीच में कोटेशन आ जाती है। अगर किसी ने भी कोट किया, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कायदात से रिलेटेड कुछ ऐसे लिख रहे हैं तो आपने बीच में कायदात की कोटेशन भी डाल दी, राइट। हम अभी देखेंगे कोड भी हम लोग कैसे करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट हम लोग किस तरह से करेंगे, मैं भी आप लोगों को बताता हूँ। तो हेडिंग टैग से हमने काम किया था। अच्छा, कोई भी HTML एलिमेंट जो है ना, देखो इट इज बेसिकली दो चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात करता हूँ इसी H1 टैग की जो मैंने भी आप लोगों के सामने डाला है, राइट। ये ओपनिंग एंगल ब्रैकेट है, सही है। ये ओपनिंग एंगल ब्रैकेट है, ये क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट है। मैंने लास्ट क्लास में बताया था दो किस्म के HTML एलिमेंट्स होते हैं, दो किस्म के HTML टैग्स होते हैं। एलिमेंट्स अलग चीजें हैं, इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स पर हम बात करते हैं अभी आगे। समझो पिछली क्लास को ही मैं अभी लेके चल रहा हूँ आगे। हेड1 बेसिकली किसी भी HTML मार्कअप लैंग्वेज जो हमारी है, इसमें कोई भी टैग जो होता है उसके बेसिकली दो पार्ट होते हैं। एक होता है ओपनिंग टैग, एक होता है क्लोजिंग टैग। ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के दरम्यान में जो भी चीज आती है उसे हम कहते हैं कंटेंट, राइट। और जब हम ओपनिंग टैग, कंटेंट प्लस क्लोजिंग टैग एज अ होल बात कर रहे हो तो हम लोग क्या कहते हैं, उसको एलिमेंट बोलते हैं। वो HTML एलिमेंट है। डॉम एलिमेंट बेसिकली कहलाता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल एलिमेंट। डॉम क्या चीज़ है वो भी मैं शायद इस क्लास में मेरे ख्याल से स्टार्ट कर दूंगा मैं। तो ओपनिंग टैग, जब भी ओपनिंग टैग से क्लोजिंग टैग बनेगा, फर्क सिर्फ क्या आएगा, फर्क सिर्फ क्या आएगा, फर्क सिर्फ ये आएगा मेरे भाई कि ओपनिंग ब्रैकेट के बाद फॉरवर्ड स्लैश लग जाएगा, राइट। और जो टैग सेल्फ क्लोजिंग टैग्स होते हैं उसमें क्या होता है, एक ही टैग होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दी थी लास्ट क्लास में, इनपुट टैग, राइट। अब ये इनपुट टैग के अंदर सारी इसकी प्रॉपर्टीज और वो सब आएंगी, वो मेरा भी अगला टॉपिक, अगला मेरा पॉइंट वही है, राइट। तो इनपुट जो सिंगल टैग होगा वो इस तरह का होगा, और जो
जो सेल्फ क्लोजिंग टैग होगा वो इनपुट टैग, मैंने आपको एग्जांपल दी, इनपुट टैग है img, इमेज का टैग है, राइट, तो वो इस तरह से होंगे। और जो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग टैग है, नहीं इनपुट नहीं है, br नहीं, तुम आगे मत जाओ, br मैंने कब बताया, मैंने कब बताया, वीडियो में बताया था मैंने, चलो सही है, अभी फिलहाल क्लास के साथ रहो। देखो सेल्फ क्लोजिंग टैग समझ में आ गया, दो किस्म के टैग समझ में आ गए, ये हमारा HTML का मेन स्ट्रक्चर है, सही है, मेन ढांचा है। अच्छा देखो कुछ चीज़ें होती हैं, बल्कि यार ये ना मैं ये आप लोगों को मैं सेंड भी कर दूंगा, कुछ चीज़ें होती हैं। अच्छा लास्ट क्लास की स्क्रीन रिकॉर्डिंग किस किस को नहीं मिली अभी, सबके पास आ गई, तुम्हें मिल जाएगी। रफीक मैंने शेयर कर दी थी, पता नहीं आपने देखी नहीं देखी, मैंने शेयर कर दी थी व्हाट्सएप पे आपसे। अच्छा देखो हर HTML एलिमेंट की, मैं अब टैग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर HTML एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। देखो जहाँ HTML टैग्स के अंदर कंटेंट आया वो एलिमेंट बन गया है, सही है। वैसे ऐसी बात मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं तुम लोगों को बता दूँ मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ। इसको मैंने जो मैंने .html बनाई है, इसको मैंने ओपन विद नोटपैड किया, क्यों, क्योंकि मुझे इसको एडिट करना है, सही है। अच्छा अब मैं आपसे कहता हूँ मैंने हेलो वर्ल्ड यहाँ से हटा दिया, गौर करो मैं क्या कर रहा हूँ, हेलो वर्ल्ड मैंने हटा दिया, बल्कि बजाय इसको हटाने के मैंने लास्ट क्लास में तुमको कॉन्सेप्ट दिया था कमेंट्स का, दिया था। कमेंट कैसे करूँगा इसको मैं, असगर मुझे बताओ। अरे यार काम की चीज़ में कंफ्यूज हो, इसे कमेंट कैसे करूँगा मैं, चलो कोई ये तो बताओ कमेंट्स होते क्या हैं। किसी भी गानों को सही है, अपनी राय देना। हाँ अच्छा HTML में कमेंट्स क्या है कि मेरा जो ब्राउजर है ना वो इसको इंटरप्रेट नहीं करता, राइट, मेरा ब्राउजर इसको इंटरप्रेट नहीं करेगा, मेरा ब्राउजर इसको जस्ट एज समझ लो किसी ने कुछ कह दिया, ब्राउजर इसका आउटपुट कुछ भी नहीं देगा मुझे, राइट हो गया। अच्छा अब मैंने अपनी आसानी के लिए ये किया है, मैंने क्या किया, मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया, सही है। मैंने कहा यार इसको कमेंट आउट करता हूँ और इसी लाइन को मैं नीचे मारता हूँ, ये आ गया, सही है, या मेरा H1 टैग है। अब देखो उस दौरान होना क्या चाहिए कि मुझे ये दिखाए दो H1 टैग्स, राइट, इसको मैंने सेव किया Ctrl+S और यहाँ से मैंने HTML डॉक्यूमेंट खोला, सही है। लेकिन देखो दिखा तो अब भी मुझे एक ही रहा है, सही है, दिखा तो अब भी मुझे एक ही रहा है, वो इसलिए कि यार ये वाला ना इसको मैंने बेसिकली कमेंट कर दिया। जब हम लोग कोड एडिटर वगैरह पे जाएंगे ना तो हमें कमेंट वगैरह अच्छे से हाईलाइटिंग में दिखेंगे। ये सिर्फ आप लोगों की फिलहाल बेस बनाने के लिए मैं आपको नॉर्मल नोटपैड पे करा रहा हूँ, आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। VS कोड इंशाल्लाह हम लोग इंस्टॉल करेंगे, हम लोग VS कोड पे काम करेंगे, राइट। VS कोड क्या है, VS कोड ये रहा, इस बला का नाम VS कोड है, सही है। और बड़ा मज़ा आता है इस पर, मेरा छोटा सा कोड भी दिख जाएगा अभी आप लोगों को, इसमें आप लोगों को मैं सिर्फ उसकी हाईलाइटिंग दिखा दूंगा। ये VS कोड है, सही है, ये मेरा पाइथन का कोड मैंने लिखा हुआ था किसी काम के लिए, तो ये हुआ एनी हाउ। तो अगर मैं इसको भी कमेंट कर दूं, मैंने Ctrl+C किया यहाँ आया, Ctrl+V मारा, इसको यहाँ से Ctrl+C किया, सॉरी Ctrl+Z, Ctrl+C किया, इधर आया Ctrl+V किया, अब ये मुझे वेब पेज पे कुछ भी नहीं दिखाएगा, क्यों, क्योंकि कुछ है ही नहीं। वो कह रहा है ये दोनों तो कमेंट से मुझे कुछ दिखाना थोड़ी है, मेरा तो यूज़र चाह रहा है कि जस्ट ये कमेंट है, यूज़र की याद दिलाने के लिए, मेरे किसी काम के नहीं है ये, सही है। अब मैं दोबारा कमेंट हटा रहा हूँ, मैं बात यहाँ से लेके चला था कि मैं इनको टैग क्यों कह रहा हूँ, मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि एक HTML एलिमेंट की प्रॉपर्टीज और उसकी वैल्यूज और एट्रीब्यूट्स होते हैं, HTML टैग की नहीं होते, हालांकि आएगा वो ओपनिंग टैग के अंदर। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ मेरे बच्चों कि अगर मैं अब इसको सेव करूँगा, अगेन मैं आप लोगों को रिफ्रेश कर रहा हूँ, मैं अगर इसके अंदर से कंटेंट हटा दूँ, मैंने सेव किया और मैं इसको रिफ्रेश किया, अब इस HTML टैग की कोई वैल्यू नहीं है, इस HTML टैग की कोई वर्ती, अब ये टैग है, टैग का मेरे बॉडी में कोई काम नहीं है, इसका मेरे पूरे मेरे जो स्ट्रक्चर है मेरे डॉक्यूमेंट का उस पर कोई असर नहीं आने वाला, सही है। तो यहाँ मैंने Ctrl+Z किया, Ctrl+S किया और मैंने इसको यहाँ सेव किया, राइट। अब मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ तो ये आ गया। अच्छा इस बहाने आप लोग के कमेंट्स भी रिवाइज हो गए। अब मैं आप लोगों को जो पॉइंट बता रहा हूँ ये बता रहा हूँ कि देखिए हर HTML एलिमेंट की कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनकी कोई वैल्यूज़ होती हैं,
राइट। पहले एट्रीब्यूट का नाम आता है, सही है, फिर उसकी वैल्यू आती है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोगों से हम लोग सिर्फ बात करेंगे क्लास और आईडी की। आज मैं तुम लोग क्लास और आईडी का भी कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। देखो क्लास क्या है और आईडी क्या है। क्लास मल्टीपल एलिमेंट्स पे एलोकेट हो सकती है। जैसे आज की हमारी क्लास है, 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट्स बैठे हैं हमारी क्लास में, तो 7 स्टूडेंट्स को एक क्लास, 7 एलिमेंट्स को मैं सेम क्लास लगा सकता हूँ, 700 एलिमेंट्स को भी एक डॉक्यूमेंट में सेम क्लास लगा सकता हूँ। एक डॉक्यूमेंट से मुराद ये है, फॉर एग्जाम्पल एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट में अबाउट मी, अबाउट अस पेज भी है, कॉन्टैक्ट अस का पेज भी है, होम का पेज भी है, राइट। तो जब मैं एक डॉक्यूमेंट की बात करूंगा तो मैं होम की बात कर रहा हूँ, home.html की बात कर रहा हूँ मैं, सही है। अगर मैं किसी दूसरे डॉक्यूमेंट की बात करूंगा, मैं कहूँगा यार मैं अबाउट अस.html की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं पर्टिकुलरली उस डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूँ। तो एक डॉक्यूमेंट में एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को आप क्लासेस दे सकते हो। अब मैं बात करता हूँ आईडी की। आईडी आप एक वक्त में एक से ज़्यादा एलिमेंट को नहीं दे सकते, राइट। आपको आपके जो व्यू पेज सोर्स जो हम देख रहे थे उसमें कोई ना कोई एरर आएगा, आप एक कंसोल में एरर फेंकेगा वो डाली। कंसोल क्या है, एलिमेंट को इंस्पेक्ट कैसे करते हैं, वो हम आगे क्लासेस में इंशाल्लाह ताला देख रहे होंगे। आज हमारी दूसरी क्लास है, चौथी क्लास में HTML में फाइनलाइज करना है, 5वीं क्लास में C से स्टार्ट करना है, सही है। वरना 6 महीने बहुत कुछ कवर कराना है हमको, हो नहीं पाएगा वरना अदरवाइज, राइट। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि साथ साथ चले, रिवीजन अपना प्रॉपर रखें। अच्छा, अब एक फॉर एग्जांपल देखो, मैं यहाँ H1 को एक क्लास दे रहा हूँ इज इक्वल टू मेन। देखो कभी भी हम किसी भी HTML के एलिमेंट को कोई भी एट्रीब्यूट देंगे, हम उसके ओपनिंग टैग में देंगे, क्लोजिंग टैग में कोई लेना देना नहीं है। क्लोजिंग टैग को बिल्कुल फारिग कर दो, सही है। अब जितने भी इसके एट्रीब्यूट्स आएंगे हम कहाँ देंगे, ओपनिंग टैग में देंगे। अब क्लास है ये और आईडी। अब एक और एट्रीब्यूट मैंने स्पेस के साथ दिया, मैंने आईडी लिख दी। फॉर एग्जांपल आईडी भी हमारी वो होनी चाहिए यूनिक, आईडी फॉर एग्जांपल फर्स्ट, राइट। अब अगर मैं कोई और टैग डालूंगा वहां मैं फर्स्ट की आईडी इस डॉक्यूमेंट में नहीं दूंगा, मैं नहीं दे सकता, सही है। हाँ, क्लास में दे सकता हूँ। हम क्लास का भी यूज करते हैं और आईडी का भी यूज करते हैं। जब मुझे स्पेसिफिकली किसी एलिमेंट को स्टाइलिंग के लिए टारगेट करना है ना, तो मैं आईडी यूज करता हूँ उसके, और एलिमेंट को टारगेट कर रहा होता हूँ। जब मुझे जनरली किसी भी एक क्लास को टारगेट करना है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 4 एलिमेंट्स हैं, सही है। एक CSS में स्टाइलिंग ऐसी है जो मैं चाहता हूँ चारों पे अप्लाई हो, लेकिन एक स्टाइलिंग ऐसी जो मैं चाहता हूँ इन चारों में से किसी एक पे अप्लाई हो, तो मैं उस फिर क्लास पे स्टाइलिंग अप्लाई करूंगा, फिर आईडी से अलग से उस एलिमेंट को पकड़ के उसको टारगेट करके मैं उस पर स्टाइलिंग अप्लाई करूंगा, राइट। चारों पे करनी है तो क्लास, जो क्लास लगी है क्लास का एट्रीब्यूट में जाऊंगा, अपना CSS में क्लास का सेलेक्टर बनाऊंगा, वहाँ स्टाइलिंग लिख दूंगा। ये सब हम प्रैक्टिकली हम आगे देख रहे होंगे। फिलहाल मुझे आप लोगों को जस्ट एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू का कॉन्सेप्ट देना था और क्लासेज एंड आईडी का कॉन्सेप्ट देना था, सही है। तो प्लीज़ लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी होगी इंशाल्लाह, आप लोग रिवाइज करके भी देख सकते हो उसको। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आएगा। ओपनिंग क्लोजिंग टैग की बात है। अच्छा, कुछ एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, कुछ होते हैं सिमेंटिक एलिमेंट्स। यार स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स और सिमेंटिक एलिमेंट्स क्या बना है, मैं लिख देता हूँ इसको। ओके, इसको हम करते हैं नोट्स। lecture 2_notes.txt, सही है। स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, राइट। तो बेसिकली एलिमेंट्स दैट चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्यूमेंट, राइट। और सिमेंटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, दैट डू नॉट चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्यूमेंट बट इंस्टेड प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द कंटेंट मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्या होता है। यार ये इसको मैं जूम ही करता हूँ और व्यू पे आके इसको पता नहीं रैप कैसे करते हैं, सही है। तो स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं वो क्या है, देखो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में एग्जांपल दी थी H1 की।
जो कि अभी हमने यहाँ लिखा है, सही है। ये H1 टैग है, मैं क्लोज करता हूँ, डोंट सेव करता हूँ और मैं इसको अगेन ओपन विद नोटपैड कर लेता हूँ। देखो ये H1 है ना, ये बॉडी में हेडिंग मुझे शो करा रहा है, सही है। तो ये मेरा स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, सही है। अब मैं एक और आप लोगों को कहता हूँ, मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को पी टैग बताया था। पी टैग हम कब यूज़ करते हैं? हाँ सही है, पैराग्राफ के लिए बिल्कुल सही है। सही है, सेव किया मैंने इसको, मैं यहाँ आया और यहाँ के मैंने इसको रिफ्रेश किया। अब देखो मेरी बात सुनो, ये H1 है राइट, और ये पैराग्राफ है, सही है। और अब मुझे फॉर एग्जांपल देखो, इसने डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर में चेंज किया। अब मैं एक और इसमें एलिमेंट डालता हूँ, वर्डप्रेस डेवलपर को मैं चाहता हूँ कि बोल्ड हो जाए, सही है। वर्डप्रेस डेवलपर को मैंने चाहा कि यार ये बोल्ड हो जाए। अब मैं डॉक्यूमेंट पे आता हूँ राइट, इसको रिफ्रेश करता हूँ, आप देखो वर्डप्रेस डेवलपर मेरे पास बोल्ड हो गया। मैंने क्या किया, मैंने सिमेंटिक टैग यूज़ किया है। कितने कौन कौन सिमेंटिक टैग्स होते हैं मैं भी आगे आप लोगों को बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, सही है। लेकिन कॉन्सेप्ट फिलहाल मैं आपको क्या देना चाह रहा हूँ, ये कोई आप लोगों का इम्तिहान नहीं होगा, आप लोगों को रटनी नहीं है ये चीज़, आप लोगों को सिर्फ कॉन्सेप्ट ग्रैब करना है। आप लोगों को सिर्फ मैं इतना पढ़ाऊंगा कि आप लोग कॉन्सेप्ट ग्रैब करो, काम करो, डिलीवर करो और कमाने बैठ जाओ, सही है। इसका एग्जाम आपको नहीं देना, लेकिन जो चीज़ें मैंने बेसिकली मैं जो जॉन डकेट की एक बुक है जिससे मैंने खुद से सीखा है, तो मैं उस बुक का ही पूरा जो पैटर्न है वो फॉलो कर रहा हूँ। तो उसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोग कल किसी वेब डेवलपर के सामने बैठते हो, वो आपसे कुछ बात करता है, आपको अपना कोड शुरू करता है, तो आप लोगों को पता दोगे कौन सी चीज़ क्या है, सही है। तो इस जस्ट कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। स्ट्रक्चरल एलिमेंट क्या होता है, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स क्या होते हैं, सिमेंटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं। अच्छा, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? वो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स जो हम मेनली पढ़ेंगे, सही है। स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स इसके नीचे ही मैं लिख रहा हूँ, सही है। हेडिंग के टैग्स हैं मेरे, फॉर एग्जांपल। इसके अलावा मेरा पैराग्राफ टैग है, कोई मिस हो जाएगा तो हम आगे देख लेंगे उसको। मेरा IMG का टैग है, इमेज का। मेरा एंकर टैग है, सही है। पैराग्राफ हो गया, इमेज हो गई, एंकर हो गया। मेरा डिफ टैग है, राइट, बहुत मेन है, बेसिकली ये रैपर होता है। मैंने तुम लोगों को लास्ट क्लास में डिफ का भी कॉन्सेप्ट दे दिया था ना। चलो ओके, डिफ टैग है, इमेज ए टैग, इनपुट टैग है, इनपुट टैग है, और मेरे पास मेरा बटन टैग है। ये वो चीज़ें जो नॉर्मली हम हर वेबसाइट पे यूज़ कर रहे होते हैं, राइट। और इसके अलावा मेरे पास HR है, HR टैग है, मेरे पास मेरा BR टैग है, राइट। और ओके, सिमेंटिक एलिमेंट्स की अगर बात करता हूँ तो मेरे पास बोल्ड का टैग है, मेरे पास इटैलिक का टैग है, और इसके अलावा मेरे पास सब स्क्रिप्ट है। अभी हम इन सब की एग्जांपल्स भी देखेंगे। सुपर स्क्रिप्ट है, सब स्क्रिप्ट हो गया, सुपर स्क्रिप्ट हो गया, और कौन कौन से एलिमेंट्स मैंने नोट किए? हाँ, इंसर्ट है, डेल है, बताऊँ, हाँ डेल है। स्पैन मेरा यहाँ एलिमेंट्स में आएगा, स्पैन को मैं पैराग्राफ के नीचे ले आता हूँ, स्पैन टैग है, सही। इन सब टैग्स को हम लोग वन बाय वन देखेंगे भी। मैंने फ्लो भी लिखा है कि आज हम लोग कौन कौन से टैग्स देख रहे होंगे, लेकिन पहले डिफ का ही मुझे कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा दोबारा से, सही है। अच्छा, अब हमने बोल्ड टैग देख लिया, सही है। बोल्ड टैग हमने देखा, बोल्डनेस को बोल्ड कर दिया। अच्छा, अब मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि जो वकास लिखा हुआ है ना यार, ये इटैलिक हो जाए, सही है। अभी मेरे ब्राउज़र में वकास कैसा लिखा हुआ आ रहा है, अभी मेरे ब्राउज़र में वकास ऐसे लिखा हुआ आ रहा है, सही है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार ये वकास जो है ना ये इटैलिक हो जाए, तो मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल आई का टैग यूज़ किया, राइट। सेव किया, ब्राउज़र पे आया, आके इसको रिफ्रेश मारा, तो आप देखिए वकास इटैलिक हो गया है, सही है। वकास देखो हल्का सा टेढ़ा हो गया, नज़र आ रहा है, वकास इटैलिक हो चुका है, बाकी से डिफरेंट है, सही है।
और इसी तरह इटैलिक का मैंने तुम लोगों को बताया, और मैं इन टैग्स को जल्दी जल्दी बता देता हूँ। सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ एक फार्मूला, मैं लिखता हूँ H2O, सही है। अच्छा H2O मैंने लिखा, H2O आप लोगों को कैसा नजर आएगा? सिंपल इस तरह से नजर आएगा H2O, सही है। लेकिन अब अगर मैं इसको मैं ले जाता हूँ H2O को, 2 नीचे होता है ना, इसको मैं सबस्क्रिप्ट पे ले जाता हूँ। कोई HTML टैग आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को सिर्फ कॉन्सेप्ट लेना है, गूगल पे सब मिल जाता है, मुझे कुछ हिर्स नहीं हुए हुए ये, सही है। आप लोगों के आने से पहले ही मैंने इसको रिवाइज किया है, सही है। तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी टैग ढूंढना है, कुछ भी करना है, आप लोग जल्दी से जाओ गूगल पे जाके सर्च करो, आप लोगों को टैग इजीली मिल जाएगा, सही है। तो याद कुछ भी नहीं करना है, बात ये आप लोगों को सिर्फ कॉन्सेप्ट लेना है, याद कुछ भी नहीं करना है। मैंने सब कर दिया इसको। सबस्क्रिप्ट का सब स्टैंड फॉर सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट में जब मैंने टैग लिखा, यहाँ रिफ्रेश कर देखो H2O, देखो 2 कहाँ चला गया, सही है। इसी तरह अगर मैं सुपरस्क्रिप्ट का टैग यहाँ यूज़ करूँ, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं सब की जगह सुपरस्क्रिप्ट SUP कर दूँ, सही है, तो ये 2H के ऊपर जाके लग जाएगा, सही है। अब ये सिमेंटिक एलिमेंट की मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, सही है, कि किस तरह से कर रहे हैं इसको, जस्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर में ऐसा जिन्होंने कोई चेंज हमारे पास नहीं किया है। अच्छा, अब सबस्क्रिप्ट हो गया, सुपरस्क्रिप्ट हो गया, और इंसर्ट और डिलीट मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि जो वर्डप्रेस डेवलपर के अंदर जो मेरे डेवलपर लिखा हुआ है ना, ये स्ट्राइक थ्रू हो जाए, राइट। तो यहाँ मेरे पास एक डेल का मेरे पास टैग आता है, क्लोज किया मैंने टैग को, ब्राउजर पे आया, रिफ्रेश किया, तो देखो डेवलपर को क्रॉस लाइन बन गई है, सही है। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, अच्छा ये तो हो गया ये ना। अब मैं अगर इसको करता हूँ, मुझे ये कहना है कि यार मुझे इसको ये दिखाना है कि मैंने डेवलपर काट दिया है, लेकिन इसकी जगह मैंने डिजाइनर डाला है। मैंने इसकी जगह क्या डाला है भाई? डिजाइनर। भाई मैंने कहा डेवलपर गलती से हो गया था, हम इसमें दिखाना चाह रहे हैं डिजाइनर। अब इसको रिफ्रेश करता हूँ अगर मैं यहाँ, तो देखें डिजाइनर को इसने अंडरलाइन करके दे दिया, इसलिए मुझे बता रहे हैं कि ये मैंने डिलीट किया है और ये मैंने इंसर्ट किया है, राइट। आप लोगों ने सर वेबसाइट्स पे देखा होगा कि सेलिंग प्राइस एक कटी हुई पुरानी और नई सेलिंग प्राइस लिखी हुई है, तो पुरानी जो कटी हुई होती है इस तरह से काटते हैं। CSS के थ्रू हम लोग स्टाइलिंग करके भी काट सकते हैं उसको, लेकिन नॉर्मली हम इस तरह से भी इसको काम करते हैं। देखो जितना जो काम HTML का है हम HTML से लें, जो काम CSS का है हम CSS से लें, सही है। हम फजूल में, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ डेवलपर्स को देखा है कि एक लाइन में गैप देने के लिए वो BR यूज करते हैं, BR टैग डाल देते हैं डॉक्यूमेंट के सोर्स में जाके, वो गलत है। उसकी जगह हम 2 एलिमेंट्स के CSS से टारगेट कर एलिमेंट्स को उनके दौरान मार्जिन दे दें, तो ये सर्च इंजन फ्रेंडली होता है हमारा वेबसाइट, कि डॉक्यूमेंट हमारा ज़्यादा इजीली रीडेबल होता है, राइट, ज़्यादा एफिशिएंट होता है, ज़्यादा एफिशिएंटली लोड होता है, फास्ट हो जाता है ये। 7:38 हो रहे हैं, 8 बजे हम ब्रेक लेंगे 10 मिनट का या 5 मिनट का, थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, पानी वानी आप लोग पी लेना भाई। मैं क्लास भी इधर रखा हुआ, लास्ट क्लास मैंने 2.5 घंटे की खींच दी थी, मुझे बाद में एहसास हुआ, मैंने कहा बच्चे तो बेचारे बिल्कुल ही फारिग हो जाएंगे, राइट। तो मैं इंशाल्लाह ताला 10 मिनट का ब्रेक दूंगा, लेकिन 8 बजे तक अटेंटिव होकर बैठो। मेरा आज मुँह था तुम लोगों को पेटिस कराने का, लेकिन मैं काम में अटका हुआ था, तो मैंने कहा यार अब जाने दो, अगली क्लास में देखेंगे इन लोग। ओके, तो हमने सिमेंटिक टैग्स देखे, सही है। स्ट्रक्चरल टैग्स की तरफ अब मैं बढ़ता हूँ। सिमेंटिक टैग्स के हवाले से किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ मुझे बताएं। अब तक हमने जितना किया इसमें कोई चीज़, कोई कन्फ्यूजन? रफीक क्लियर है सब? जी मलिका सर? SUP सुपरस्क्रिप्ट कौन सा वाला मुझे बताएं, थोड़ा और जूम कर लेता हूँ। डिव वाले टैग को मैं बताता हूँ अभी मैं स्ट्रक्चरल पे आ रहा हूँ। लास्ट टाइम मैंने कॉन्सेप्ट डिव का टैग बच्चों को दे दिया था। आप कोई भी वेबसाइट खोलोगे आपको डिव, बहुत सारे डिव यूं करके खुलते हैं और बंद होते हुए देख रहे होंगे। तो बेसिकली ये क्या कहते हैं हम लोग डिव को, ये डिविजन्स हैं, राइट, सेक्शन के डिविजन्स होते हैं। हम फिर किसी भी एक डिवीजन को टारगेट करके उसकी स्टाइलिंग करें तो उसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं वो उस डिवीजन जो हम डिव टैग में जो हमने स्टाइलिंग की है उसके हिसाब से एलिमेंट जो है चेंज हो रहे होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, जैसे कि कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो ऑनलाइन होते हैं, हाँ। जैसे कि हर कोई तो जावास्क्रिप्ट वगैरह पे किसी बैकएंड पे नहीं जाता है, तो उसमें एक बटन दिया हुआ होता है, जैसे कि मुझे अपने आइटम का एक रेट चेंज करना है,
हाँ हाँ मैंने वहाँ पर वो डाला, प्राइस वाली लोड करवा दी, वो ऑटोमेटिक क्या लोड कर दिया। वो किस तरीके से होगा? दोबारा बोले, क्वेश्चन नहीं समझा आपका। जैसे कि मेरा आपने सॉफ्टवेयर देखा था मेरा वाला, हाँ अब उसमें क्या है कि अगर मुझे किसी आइटम का रेट चेंज करना है हाँ। वो भी HTML पे ही है, HTML पे सॉफ्टवेयर है ना। हाँ हाँ तो अगर मैं इसके ऊपर मैं अपना उसके प्रॉपर्टीज में जाकर उसका रेट चेंज करता हूँ, वहाँ से वो कर देता है। हाँ हाँ। वो किस तरीके से होगा? वो जावास्क्रिप्ट हम यूज़ करते हैं, जावास्क्रिप्ट हम उसके क्लिक पे इवेंट लगाते हैं, उस इवेंट पे हम लोग PHP की या जो भी बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसकी फाइल को कॉल करते हैं और डेटा उठा के डेटाबेस पे गिराते हैं, तब तो होता है। सॉफ्टवेयर के लिए कौन सी जो लैंग्वेज यूज हुई होगी? नॉर्मली तो PHP होती है। ये सही है, दुनिया की 65% जो वेब एप्लीकेशन है वो PHP पे। सही है, उसके अलावा जावा पर भी हैं, C# पे भी हैं। सही है, .NET पे पूरे बने हुए हैं आपके, लेकिन वेब की जो टेक्नोलॉजी है वो PHP है, वेब की। पाइथन का जेंगो और फ्लास्क फ्रेमवर्क उसमें भी काम हो रहा है। तो अलबत्ता फ्लोस का ये होता है कि उस एलिमेंट के क्लिक पे हम इवेंट लगाते हैं, उस इवेंट पे हम बैकएंड की लैंग्वेज को, बैकएंड की फाइल कॉल करते हैं, वो फाइल उठा के डेटाबेस पे गिराते हैं, या हम API कॉल करते हैं, API जाके डेटाबेस में डेटा पुट करते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं स्ट्रक्चरल एलिमेंट से पहले यार मैंने ना आप लोगों को डिफ टैग का एक आइडिया दिया था, राइट? तो डिफ टैग को हम लोग थोड़ा सा और एक बार और बात कर लेते हैं। देखो, हम अगेन यहीं की बात करते हैं। मैं ये कमेंट रिमूव कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है। सही है, यहाँ अब मेरे पास H1 है और मेरे पास पैराग्राफ टैग है। मैं वेबसाइट पे आके वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूँ, कोई चेंज नहीं आया इसमें कोई भी चेंज नहीं आया मेरी वेबसाइट पे। सही है। अच्छा, मैं यहाँ आया और यहाँ आने के बाद मैंने एक डिवीजन टैग डाला, यानी डिफ टैग डाला। ये मैं इसे जो मैं आगे आगे कर रहा हूँ ना, इसे हम इंडेंटेशन कहते हैं। देखो, HTML की हमारी HTML था, हेड था हमारा, राइट? उसको इंडेंटेशन लगी, हेड के अंदर दो और इंडेंटेशंस लगी, ये हमारा जो कोड एडिटर है वो खुद कर देगा, लेकिन आपको समझा रहा हूँ। हेड के बाद अब हमें पता लग रहा है कि हेड और बॉडी एक ही लेवल के हैं। हमें आइडिया हो रहा है कि हेड और बॉडी जो है हमारी एक सेम लेवल के हैं। उसके अंदर डिफ टैग है, डिफ के अंदर H1 है और फिर पैराग्राफ है। इन दोनों को हम कहेंगे सिबलिंग्स, राइट? ये दोनों कहलाएंगे सिबलिंग्स। ये कहलाएगा पेरेंट, ये कहलाएगा ग्रैंड पेरेंट, और ये इसके चाइल्ड है। बॉडी का चाइल्ड है डिफ का चाइल्ड है H1 और डिफ का चाइल्ड है P, लेकिन ये दोनों आपस में पेरेंट चाइल्ड नहीं है, ये दोनों आपस में सिबलिंग्स हैं, जैसे बहन भाई जिसको कहते हैं ना हम लोग। तो सेम लेवल पे जो चीज़ें होती हैं वो सिबलिंग्स कहलाती हैं। अभी मैं आप लोगों को डॉम पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह डिटेल में। ये क्या हुआ है मेरे साथ, इंशाल्लाह डिटेल में हम लोग जब करेंगे डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, तो फिर आप लोग वहाँ में पूरी ट्रैवर्सिंग बता रहा हूँ किस तरह हम लोग एलिमेंट टू एलिमेंट आगे पीछे हो रहे होते हैं। जब हम जावास्क्रिप्ट सीखेंगे तो उसमें फिर हम लोग एलिमेंट्स को टारगेट कर रहे होंगे, एलिमेंट्स में जा रहे होंगे, आ रहे होंगे, ज़्यादा बेहतर तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब देखो मैंने डिफ टैग डाला, यहाँ समझने की बात क्या है, हमने डिफ टैग डाला। डिफ टैग डालने से क्या हुआ, मैं आता हूँ अपनी वेबसाइट को आगे रिफ्रेश करता हूँ, भाई क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो एक्चुअली डिफ टैग की अपनी कोई वर्थ नहीं है, डिफ टैग खुद बताते खुद कुछ भी नहीं है, लेकिन डिफ टैग बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी अहम चीज़ है। कैसे अहम चीज़ है? अब मैंने क्या किया, एज अ रैपर यूज़ किया है मैंने अब तुम लोगों को लास्ट टाइम एग्जांपल दी थी, टॉफ़ी जैसे रैप हुई भी होती है ना अपने उस पर, तो मैंने तुम लोगों को उसकी एग्जांपल दी थी। तो यहाँ क्या सीन है कि ये एज अ रैपर यूज़ हो रहा है। अगर तुम लोग कोई वेबसाइट खोलो ना, राइट क्लिक करके उसको इंस्पेक्ट करना या व्यू पेज सोर्स करना, तो एक मेन एक डिव लगा होगा, उस पर या तो आईडी लगी हुई होगी मेन, या तो कंटेनर की क्लास लगी हुई होगी। कंटेनर में बूटस्ट्रैप की क्लास है, हम लोग इंशाल्लाह बूटस्ट्रैप भी कवर करेंगे। तो एज अ रैपर यूज हो रहा है। अब यहाँ ये डिव जो है, ये डिवीजन टैग एज अ रैपर यूज हुआ इन दोनों की। अब जब मैं क्या करूंगा, हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली, अब क्या करते हैं, एक क्लास दे दूंगा मैं इसको, फॉर एग्जाम्पल कंटेनर की। सही है। अब मैं इस कंटेनर की क्लास पे स्टाइलिंग करूंगा कि मुझे इसको पेज के यहाँ करना है, पेज के वहां करना है, पेज के यहाँ करना है। जहां जहां मैं इसको पेज पे घुमाता रहूंगा ना, इसके अंदर रहेंगे दोनों एलिमेंट्स रैप हुए हुए, ये साथ साथ घूमते रहेंगे। सही है। अब इंशाल्लाह हम CSS पे जाएंगे, स्टाइलिंग पे जब हम करेंगे तो तुम लोगों को बहुत मजा आएगा समझने में कि चीज़ें मैं किस तरह आगे पीछे मूव कर रहा हूँ, मार्जिन क्या होती है, पैडिंग क्या होती है, और किस तरह से हम लोग चीज़ों को लेके चलते हैं। अब मुझे जो आज मेन जो मेरा टारगेट है, मुझे कवर करने कुछ एलिमेंट्स हैं A टैग तक मुझे तुम लोगों को समझाना है कि हम डॉक्यूमेंट्स की लिंकिंग आपस में किस तरह से कर रहे होते हैं, या डॉक्यूमेंट में अगर कोई एक फॉर एग्जांपल आईडी मैंने दी किसी सेक्शन को, एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट से मैं कैसे लिंक करूंगा, और विद इन डॉक्यूमेंट में लिंकिंग किस तरह से कर रहा हूँ।
तो हेडिंग टैग हमने देख लिया, पैराग्राफ टैग हमने देख लिया। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टैग है, वो है हमारे पास लिस्ट। देखो हर वेबसाइट पे ना लिस्ट होती है, राइट। तुम लोगों ने देखा हुआ नेविगेशन मेन्यू, राइट। अच्छा उससे पहले एक और चीज़ तुम लोगों को बता दूँ, इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक एलिमेंट क्या है, मुझे बताओ। दोबारा बोलो। हैं बुखार है तुम्हें? चलो आप बताओ। गुड हो गया, जो सारे बिट कवर करता है, सही है। अब हम इन्हें बता देंगे सारी बिट कवर करने से हमारी मुराद क्या है। देखें यार, HTML में ना दो किस्म के एलिमेंट होते हैं। एक एलिमेंट होता है इनलाइन एलिमेंट, एक एलिमेंट होता है ब्लॉक एलिमेंट, राइट। जो इनलाइन एलिमेंट है ना, वो किसी दूसरे एलिमेंट को अपने साथ आने की जगह दे देता है, लेकिन जो ब्लॉक एलिमेंट है ना, वो आने वाले नए एलिमेंट को या तो आगे धकेल देगा या पीछे धकेल देगा। सेम लाइन में ब्लॉक एलिमेंट्स कभी भी नहीं आएंगे। CSS की स्टाइलिंग के थ्रू जो ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको भी हम जाके उनकी स्टाइलिंग के थ्रू उनको जो उनका डिस्प्ले है वो इनलाइन ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन अभी उसकी वो हमारा आगे का स्टेप है। अब फॉर एग्जांपल H1 मेरा कौन सा टैग है ये कौन सा टैग है, ये कौन सा एलिमेंट है, इनलाइन एलिमेंट है ब्लॉक एलिमेंट है? हेडिंग टैग्स ये इनलाइन है, जबरदस्त। अभी हम देखते हैं इसको। अच्छा मैंने यहाँ अब मैंने एक और पैराग्राफ डाला, और इस पैराग्राफ में मैंने लिखा फॉर एग्जांपल Asghar is a genius student। मैंने पैराग्राफ टैग डाला, सही है। डॉक्यूमेंट में आके देखते हैं क्या हुआ, एक और पैराग्राफ आ गया यार मैंने तो। अच्छा अब अगर मैं एक और काम करता हूँ, मैं यहाँ फॉर एग्जांपल असगर इज अ जीनियस स्टूडेंट, यहाँ मैंने एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद मैंने और यहाँ लिखा कि असगर इज ऑल्सो अ गुड बॉय। न्यू लाइन में आ रहा है ना, सही है। मैं अपने ब्राउजर पे आता हूँ, यहाँ आके जब मैं रिफ्रेश करता हूँ, अरे ये क्या, इसने तो सेम लाइन में दिया है मुझे, इसने तो न्यू लाइन में नहीं डाला। असगर इज अ जीनियस स्टूडेंट, असगर इज अ गुड बॉय, सही है। तो मेरा जो मेरे HTML में इस इंटर की न्यू लाइन की कोई वैल्यू नहीं है। इंटर की न्यू लाइन की मैं यहाँ 10 इंटर मार दूँ, सेव करूँ, यहाँ आऊँ, रिफ्रेश करूँ, वो इन इंटर्स को ना, ये इंटर्स की समझ में नहीं आ रहे, वो इनको इग्नोर कर रहा है, साइड पे रख रहा है मेरा ब्राउजर। सही है, HTML ने उसको बोला, वो साइड पे रख रहा है उसको, HTML को समझ में नहीं आ रही क्या है। एक और कॉन्सेप्ट देता हूँ, फिर हम लोग न्यू लाइन लाते कैसे मैं आपको वो बताता हूँ। एक और कॉन्सेप्ट देता हूँ, जीनियस के अंदर मैं एक स्पेस देता हूँ। मैं अपनी वेबसाइट पे आता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, हाँ यार जीनियस में एक स्पेस आ गया, सही है। अब मैं आके यहाँ 2 स्पेस देता हूँ, एक और स्पेस दे दी मैंने, बल्कि मैं 1 2 3 4 5 स्पेसेस और दे दी। सेव किया, यहाँ ऐसे रिफ्रेश किया, यार इसने अभी तक एक ही स्पेस ली थी, मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, एक ही स्पेस ले रहा है। तो HTML में मोर देन 1 स्पेसेस आर कंसिडर्ड टू बी 1 स्पेस ओनली। आप 1000 स्पेसेस दे दो, वो जस्ट एक ही स्पेस ट्रीट करेगा उसको, सही है। ये पॉइंट प्लीज ज़रा याद रखिएगा। अच्छा अब मैं इसको अगेन सही कर देता हूँ। अब मुझे अगर इसको न्यू लाइन देनी है, अगर मैं चाहता हूँ, कम ऑन, अगर मैं चाहता हूँ कि यार ये असगर न्यू लाइन में आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, मैं इंटर क्या चीज़, नया पैराग्राफ। अच्छा नया पैराग्राफ एक ऑप्शन है, लेकिन मैं पैराग्राफ चेंज नहीं करना चाह रहा, सही है। तो उसके लिए हमारे पास टैग एक आता है, यानी उस टैग को हम कहते हैं, हम लोग यहाँ लगा देंगे BR टैग। BR स्टैंड्स फॉर ब्रेक। अब जैसे मैंने ब्रेक बोला ना, तो उसने वो समझ गया। अब मैंने न्यू लाइन यहाँ नहीं लिखा हुआ, लेकिन जब मैंने ब्रेक टैग बोल के यहाँ के इसको रिफ्रेश किया,
तो देखो वो इसको न्यू लाइन में ले आया, सही हो गया। अब जब मैंने आप लोगों से बात की थी ना कि डेवलपर्स क्या करते हैं, फजूल BR टैग्स मार रहे होते हैं, जो नए डेवलपर्स होते हैं वो इस तरह करते हैं गैप देने के लिए इन दोनों के दरम्यान। मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, देखो गैप आ गया, उसने न्यू लाइन्स डाल दी हैं, राइट। तो ये बहुत ही बैड प्रैक्टिस है। एक BR आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हो, आपको बहुत सिचुएशन ऐसी आती हैं कि आपको सिर्फ लाइन चेंज करनी, मार्जिन नहीं देना, राइट। तो आप एक BR यूज़ कर सकते हो, कोई मसला नहीं। लेकिन आप स्पेस देने के लिए BR टैग डालो तो ये गलत है, सही है। तो अब मैं आप लोगों को इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट दे रहा था, मुझे वहाँ से याद है कि BR का मुझे आप लोगों को कॉन्सेप्ट लाजमी देना है। अच्छा, अब मैंने यहाँ से ये BR हटा दिया और ये सिंपल कंटिन्यूटी मेरा एक पैराग्राफ है, मैं यहाँ मैंने रिफ्रेश किया, असगर इज़ अ जीनियस स्टूडेंट, असगर इज़ अ गुड बॉय, असगर इज़ ऑल्सो अ गुड बॉय। अब बात ये है कि देखो मैंने P टैग एक ये डाला, मैंने कोई BR टैग नहीं डाला, कोई BR टैग नहीं डाला, और मैंने एक और P टैग डाला, ये न्यू लाइन में कैसे चला गया। अच्छा चलो, अगर मैं यहीं एक काम करता हूँ, मैं एक टैग और डाल रहा हूँ, मैं जीनियस स्टूडेंट से पहले ना स्पैन का टैग डाल देता हूँ। मैंने स्पैन का टैग डाल दिया, रिफ्रेश करता हूँ, इससे जीनियस स्टूडेंट को न्यू लाइन पे नहीं लेकर गया ये, राइट। लेकिन जब मैंने पैराग्राफ टैग डाला तो ये फटाफट से न्यू लाइन में ले गया था उसको ऑटोमेटिकली। ऐसा क्यों किया इसने? ऐसे इसने इसलिए किया कि भाई ये ब्लॉक एलिमेंट है, इनलाइन एलिमेंट नहीं है। ब्लॉक एलिमेंट की इन्होंने बात की कि यार जो पूरी विड्थ कवर करे। अच्छा, ये पूरी विड्थ कैसे कवर कर रहा है हम इसको अभी देखते हैं। मैंने राइट क्लिक किया और इंस्पेक्ट किया, ये क्या है, ये क्या खुल गया हमारे आगे, सर ये इतनी सारी कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं, ये हम कैसे करेंगे, इतना मुश्किल है, कुछ फजूल सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये सब आप लोगों की फिंगर टिप्स पे हो जाएगा, प्रैक्टिस की ज़रूरत है, फिंगर टिप्स पे होगा आप लोगों की, ये सही है। ये बेसिकली डेव टूल्स कहलाते हैं, ये क्रोम के डेवलपर टूल्स हैं। कोई भी वेब डिज़ाइनर जो है वो इन टूल्स को यूज़ करके अपनी वेब डेवलपमेंट करता है। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने देखो अब ना मैं होवर कर रहा हूँ इन सारे एलिमेंट्स पे। देखो जब मैं P टैग पे होवर कर रहा हूँ ना तो पूरी देखो हाईलाइटिंग पूरी हो रही है, सही है। लेकिन जब मैं यहाँ आके इस पैराग्राफ के अंदर जो मैंने स्पैन टैग डाला हुआ, जब मैं स्पैन को कर रहा हूँ, देखो स्पैन में फुल हाईलाइट नहीं कर रहा। स्पैन में वो क्या कर रहा है, सिर्फ जितना एलिमेंट के कंटेंट है सिर्फ उसको हाईलाइट कर रहा है। जबकि अगर मैं अभी यहीं ऊपर P टैग पाए तो पूरा कवर कर लेगा। तो ब्लॉक एलिमेंट्स वो होते हैं जो पूरे पेज की विड्थ कवर कर लेते हैं, और इनलाइन एलिमेंट्स वो होते हैं जो सिर्फ अपने कंटेंट जितनी जो विड्थ है सिर्फ उतनी कवर करते हैं, सही है। ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट का ये कॉन्सेप्ट है। मैं आप दोनों से आपसे शेयर कर चुका हूँ, आपसे भी शेयर करूँगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग लास्ट क्लास की, वो बहुत अच्छे से आप देख लेना, सही है हानी। और इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक एलिमेंट्स मेरे हिसाब से क्लियर होंगे आपको पूरी क्लास में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, सही है ना, वरना प्रॉब्लम होगी हमें आगे चलने में। अच्छा, अब हम जा रहे हैं अगले एलिमेंट्स पे। अब हम अगले एलिमेंट्स पे जा रहे हैं। अगले एलिमेंट्स में हम लोगों ने सब, मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि यार कोई भी अगर वेबसाइट है ना, देखो मैंने एक वेबसाइट बनाई है क्लाइंट के लिए, मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को दिखाई भी थी, बल्कि चले मैं आपको अपनी खुद की कंपनी की वेबसाइट दिखाता हूँ, jmzcloudup.com, राइट। ये वेबसाइट है, इसमें देखो मैंने मेन्यू बार बनाया है, राइट। ये मेन्यू बार कैसे बनाए, ये मेन्यू बार में हमने लिस्ट यूज़ की है, सही है। लिस्ट को हमने यूज़ करके ये मेन्यू बार बनाया है, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि हम लोग अब लिस्ट यूज़ करना है, हम लोग अभी लिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। नॉर्मली ये अच्छी प्रैक्टिस होती है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना किसी भी चीज़ को ना डिव के टैग में रैप करते हैं। उसकी वजह ये होती है कल को मुझे कोई भी स्टाइलिंग करनी है तो मैं उस डिव पे क्लास लगाऊंगा और यूज़ कर लूँगा, सही है। देखिए अब हमारे पास दो डिवीजन टैग्स हैं, एक ये डिव है और एक सेकंड डिव ये है, राइट। मुझे बहुत मुश्किल हो रही है इसमें इस तरह लिखने की, लेकिन मैं वरना हम लोग आईडी में होते हैं ना कोड एडिटर में, तो बस डायरेक्टली इंटर करते हैं, वो इतना इंटेलिजेंट हमारा कोड एडिटर खुद ही से हमें इंडेंटेशन देता रहता है, तो बार बार इंडेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती हमें। लेकिन चूंकि मुझे आप लोगों की बेस पक्की करवानी है तो मुझे ये करना ज़रूरी है। डिफ के अंदर मैंने एक डाला यूएल टैग, सही है। आज एक बच्चे ने मुझसे कहा सर ये क्या अंडरलाइन टैग है, मैंने कहा नहीं, ये अंडरलाइन टैग नहीं है, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग है। अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है अभी हम देख लेते हैं। यूएल टैग होता है हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग ही हमारा, हर लिस्ट टैग के अंदर एलआई आते हैं। एलआई क्या है, लिस्ट आइटम, सही है।
अब मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने एक H1 या मैंने एक अच्छा, अभी ऐसे वक्त के साथ तुम लोग सीखोगे, लेकिन मैं तुम लोग को एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर, किसी भी एक डॉक्यूमेंट के अंदर H1 एक होगा, मेन हेडिंग हमेशा एक होती है, सही है। उसके बाद फिर सब हेडिंग H2 H3 सब हेडिंग क्लासिफिकेशन होती रहेगी, सही है। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ फॉर एग्जांपल मैंने एक H2 का टैग डाला क्योंकि H1 में ऊपर दे चुका हूँ, और यहाँ हम लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल क्लोजिंग टैग है H2 का, और यहाँ हम लिखते हैं ग्रॉसरी लिस्ट, शॉपिंग लिस्ट, सही है। H2 का टैग है, यहाँ मैंने लिखा, मैंने कहा मुझे लेनी है वेजिटेबल्स, सही है, मुझे लेनी है फ्रूट्स, और मुझे लेना है फॉर द वाटर, पानी ख़रीदना है, आजकल हम पानी भी खरीद के पीते हैं, और मुझे पेट्रोल परचेज़ करना है। बहुत ही अजीब सी लिस्ट है, लेकिन चलो सही है। अच्छा, अब देखो मैंने ये पेज सोर्स क्या है, ये पेज सोर्स है, सही है। अब देखते हैं हमारे ब्राउज़र में क्या दिखाता है। इधर आके मैंने उसको रिफ्रेश किया तो ये देखो हेडिंग 2 आई शॉपिंग लिस्ट, देखो H1 बड़ी है, H2 छोटी है, सही है। शॉपिंग लिस्ट आई, शॉपिंग उसने बोला वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, वाटर और पेट्रोल, ये है हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट। फिर हम इसकी स्टाइलिंग करके इसको नेविगेशन मेन्यू बनाते हैं। अच्छा, अब मैं इसके अंदर मैं इस शॉपिंग लिस्ट के अंदर नेस्टेड लिस्ट भी बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ? फॉर एग्जांपल मैंने कहा वेजिटेबल्स है, वेजिटेबल्स के अंदर मैंने कहा वेजिटेबल्स को क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं खुद थोड़ा सा भी कंफ्यूज हूँ, एक मिनट रुकें। यूएल के अंदर पहला आई टैग है, सही है, आई टैग के अंदर एक और यूएल टैग आएगा, अनऑर्डर लिस्ट में कह रहा हूँ मैं डाल रहा हूँ, राइट, और कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसको मैंने क्लोज किया और एक कंट्रोल वी किया, और यहाँ मैंने कहा मैं एल आई डाल रहा हूँ, लिस्ट आइटम डाल रहा हूँ 1 2, और इस लिस्ट आइटम को मैं क्लोज भी कर देता हूँ। हम लोग ये पता है क्या सीख रहे हैं, हम डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर बनाना सीख रहे हैं। ये बैकबोन है किसी भी वेब पेज की, इसके अलावा काम नहीं चलता। वेजिटेबल्स हैं, अब मैं लिस्ट एल आई डाल रहा हूँ, वेजिटेबल में हम डाल देते हैं फॉर एग्जांपल अनियन, पोटैटो, बनाना, मेरा दिल चाह रहा मैंने वेजिटेबल में डाल दिया। अच्छा, और ऑरेंज, भाई मैं वेब डेवलपर हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, मेरी वेबसाइट है, सही है। अच्छा, मैं इधर आया और यहाँ के मैंने उसको रिफ़्रेश किया। जब मैंने रिफ़्रेश किया तो इसने बोला वेजिटेबल्स, सही है। देखो, अब देखो मुझसे मिस्टेक हुई। मिस्टेक क्या हुई मुझसे? यार ये देखो यहाँ, ये तो भाई इसने लिस्ट आइटम तो दिखाया ही नहीं इसको, और बल्कि वेजिटेबल को इसने बल्कि सबको इटैलिक कर दिया। देखो सब इटैलिक हो गया, नॉर्मल ही नहीं है। क्या मिस्टेक हुई है मुझसे? क्या करूं? ये रहा, गुड, एल लगा दिया मैंने। देखो कितना फर्क पड़ता है यार, उसने उसको इटैलिक टैग कंसीडर किया, और क्योंकि इटैलिक टैग आगे उसको कोई क्लोज होता दिखा नहीं, उसने सबको इटैलिक कर दिया, राइट। और उसने मेरी इस वेजिटेबल को लिस्ट आइटम कंसीडर भी नहीं किया यूएल का, सही हो गया। और अब इसने क्या किया, ये पहचान गया, इसने बोला यार एक यूएल के अंदर एल आई है, एक यूएल के अंदर एल आई है, और एल आई के अंदर यूएल है, तो उसने देखो उसका जो बुलेट टाइप है वो चेंज कर दिया ऑटोमेटिकली, राइट। अब अगर मैं एक और फॉर एग्जांपल मैं अनियन के अंदर भी एक यूएल डालता हूँ, ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए है। यहाँ भी मैं एक यूएल डालता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ, और इसको मैं यहाँ इसके अंदर अगेन मैं एल आई डालता हूँ, इतनी मुझे खौफ हो रही इस तरह लिखते हुए, लेकिन लिखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। इतनी मेहनत तो कभी ना सीखते हुए भी नहीं की थी, क्योंकि मैं डायरेक्टली ऊपर चला गया था। अनियन के अंदर फ्रेश अनियन और एक्सपायर्ड अनियन, फ्राइड अनियन, सही है। यहाँ आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, देखो इसने बुलेट टाइप चेंज किया। कुछ समझ में आ रहा है ये किस तरह स्टाइलिंग कर रहा है? जो हम लोग वेबसाइट्स देखते हैं उसमें जो चीज़ें एलिमेंट्स होते हैं वो पीछे इस तरह से बने हुए होते हैं, सारा काम इस तरह से हुआ होता है,
सही है, और फ्रंट पे वो हमें इस तरह से दिख रहे होते हैं, सही है। तो आप लोगों ने अनऑर्डर्ड लिस्ट देख ली, सही है, लिस्ट आइटम क्या होता है वो देख लिया। अब हम ऑर्डर्ड लिस्ट की तरफ चलते हैं, सही है। मैं एक और डिफ टैग डाल रहा हूँ। मैं अभी वरना क्या करता, ऊपर वाले को कॉपी करता और यूएल को खाली एल में, यूएल को खाली मैं ओएल में कन्वर्ट कर देता, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा, मैं दोबारा से पूरा टाइप कर रहा हूँ, ताकि क्योंकि जितनी देर आप लोग स्क्रीन पे इस चीज़ को देखोगे उतना अच्छा आप लोगों के दिमाग में रिटेन होगी ये चीज़, सही है। और मैंने डाला डिफ टैग, राइट, और इस डिफ टैग को मैंने किया क्लोज। इस डिफ के अंदर मैं डाल रहा हूँ एल आई टैग, अच्छा एल आई नहीं डाल रहा, मैं डाल रहा हूँ ओ एल, ऑर्डर्ड लिस्ट। यूएल स्टैंड फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट, ओ एल स्टैंड फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट, राइट। मैं ऑर्डर्ड लिस्ट मैंने लिया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसको मैंने अब क्लोज किया। क्लोज करने के बाद मैं अंदर आया और अंदर आके मैंने इसमें वही, चाहे ओ एल हो चाहे यू एल हो, चाहे ऑर्डर्ड लिस्ट हो चाहे अनऑर्डर्ड लिस्ट हो, हमेशा अंदर एलिमेंट्स जो होंगे वो एल आई होंगे। एल आई ओपन, कंट्रोल सी, एल आई क्लोज, और यहाँ मैंने लिखा फॉर एग्जांपल इसमें होम। थोड़ा सा अब मैं प्रैक्टिकल वेबसाइट की तरफ आता हूँ। अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, सर्विसेज, सेव किया मैंने, अपने वेब पेज पे आया, रिफ्रेश किया इसको, कम ऑन, देखो अब ये मेरी ऑर्डर्ड लिस्ट है। मैं यहाँ हेडिंग भी दे देता हूँ, डिफ टैग के अंदर मैं यहाँ एक h2 टैग दे रहा हूँ, सही है, और मैं लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ मैं ऑर्डर्ड लिस्ट। तो भाई ये मेरी ऑर्डर्ड लिस्ट है, होम अबाउट, देखो 1 2 3 4 इसमें लगा दी नंबरिंग, राइट। अब इसके अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं, अलग अलग तरीके से हम यूज़ करते हैं इसको। जब हम अपने प्रोजेक्ट पे यूज़ कर रहे होंगे ना, तो मैं आप लोगों को फिर इसकी प्रैक्टिकलिटी दिखाऊंगा कि यार किस तरह हम जाके कहाँ से क्या उठा रहे हैं। मुझे वो सारे एट्रीब्यूट्स याद नहीं है, लेकिन मुझे पता है गूगल चाचू जिंदाबाद, जो मैं देखना होगा ठक से जाके गूगल पे देख लूँगा उस चीज़ को, सही है। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगेन सिर्फ आप लोगों को सिखाने के लिए मैं इसके अंदर एक और ऑर्डर्ड लिस्ट डाल रहा हूँ, होम के अंदर, सही है। ऑर्डर लिस्ट डाली मैंने एक और, क्लोज किया मैंने इसको। यार अगर आप लोग लैपटॉप सारे लेकर आते ना तो बड़ा मज़ा आ रहा था, मैं आप लोगों को साथ में टाइप करवा रहा था, तो आप लोग अलग ही चला। अभी देखो वो पेंसिल से लगी हुई हैं, तो तुम लोग कहीं गुम हो, पाँव हिला रहा है। जब तुम लोग लैपटॉप तुम्हारे सामने रखा होगा ना तो तुम लोग इंगेज रहोगे, सही है। अभी अकेले लगा हूँ मैं, तुम लोग बोर हो रहे हो, देख रहे हो, तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा। याद रखना, प्रोग्रामिंग में जितनी उंगलियाँ चलाओगे ना उतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी तुम लोगों की। मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ, अभी तुम लोगों को दिखाऊंगा, इंशाल्लाह 2-3 दिन में बन जाएगी। और नेक्स्ट संडे तक तुम लोग आओगे तो इंशाल्लाह बनी होगी वेबसाइट। मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा कि प्रैक्टिस कैसे आप लोगों को जो है ना आपके काम में निखार लाएगी। प्रोग्रामिंग में सिर्फ प्रैक्टिस है और कुछ भी नहीं है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने खुद चार्टर्ड अकाउंटेंसी की है, 10 साल मैंने फाइनेंस में जॉब की है, खाड़ हुआ चार्टर्ड अकाउंटेंसी। यकीन करना, मुझे सीखने में मैंने कोई यार तकरीबन 8 साल पढ़ी चार्टर्ड अकाउंटेंसी, 8 साल, सही है। लेकिन प्रोग्रामिंग में 1 साल में सीख गया था, तो कितना आसान है। लेकिन अच्छा प्रोग्रामर वही बनता है जो प्रैक्टिस करता है। कहते हैं एनी प्रोग्रामर कैन राइट अ कोड दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, बट ओनली गुड प्रोग्रामर्स राइट अ कोड दैट ह्यूमंस कैन अंडरस्टैंड। तो अब ये तमाम चीज़ें आपकी कोड में एफिशिएंसी, प्रॉपर कमेंटिंग, प्रॉपर लेआउट, ये कब आता है कि आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे, पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, इंशाल्लाह ताला बहुत इंप्रूवमेंट आएगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ भाई अपने अपने लैपटॉप्स आप लोग लेकर आया करो। तुम्हारे लिए मैंने बंदोबस्त कर लिया है, लेकिन आज कोई बच्चा भी नहीं लाया तो मैंने कहा चलो फिर तुम भी बैठो ऐसे, सही है। अच्छा नहीं, आप लैपटॉप लाई भी मेरे ख्याल से, चलो आप भी लाई भी तो यार जो लैपटॉप लाए तो लोग निकालते क्यों नहीं? अच्छा अभी निकालना, रुको, अभी हम थोड़ा सा गैप लेंगे। अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस हो गया, सर्विसेज हो गया, सही है। अच्छा ये हमारी, मैं एक नेस्टेड ऑर्डर लिस्ट डाल रहा हूँ। li again, li close, right, control C, control Z, control Z, control Z, come on, control C, control V,
इसमें मैं डाल रहा हूँ होम में मैं क्या डालता हूँ, मैं डाल रहा हूँ रूम 1, रूम 2, रूम 3। भाई गर्मी तो नहीं लग रही? गर्मी लग रही तो बता, एसी ऑन करूँगा मैं। हाँ रफ़ी, गर्मी तो नहीं लग रही? असल में ये बच्चे सामने बैठे हैं ना लास्ट टाइम भी फ्रीज हो गए थे, बताया नहीं इन्होंने मुझे। अनऑर्डर लिस्ट बना ली मैंने, देखो इसने इसको किया, होम को दिया 1 के अंदर रूम 1, रूम 2, रूम 3 था, राइट। फिर इसकी लिस्टिंग अलग चल रही है, इसकी लिस्टिंग अलग चल रही है। ये है हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट आप लोग समझ चुके हैं। देखो ये कहलाते हैं एक्सटेंशंस, सही है। हम यहाँ क्लिक करेंगे, ये मार्केट प्लेस है, तो कुछ एक्सटेंशंस हैं जो मैंने इंस्टॉल किए हुए हैं। HTML CSS सपोर्ट कर लेना, लाइव सर्वर बहुत ज़रूरी है, ज़रूर कर लेना। PHP अभी मत करना तुम लोग, प्रीटियर ज़रूर कर लेना। बाकी स्वीट, ड्रैकुला वगैरह और वर्डप्रेस फिलहाल छोड़ दो। किसी भी फोल्डर को हमें जब VS कोड से खोलना होता है, सिंपली हम फोल्डर बना के राइट क्लिक करके ओपन विद कोड कर लेते हैं, फोल्डर का प्रोजेक्ट खुल जाता है। ये पहली वेलकम स्क्रीन खुलेगी, खुल गया आप लोगों का? पहली देखो, ये सॉफ्टवेयर पे इतना हैवी नहीं है। ये दोनों लैपटॉप जो हमारे सामने, ये बहुत नॉर्मल से लैपटॉप है, सही है, और में मज़े से चल रही है। कोई इतनी कितना हैवी, कोई तुम लोगों को ना कोई बला रखने की ज़रूरत नहीं है, सुकून से चल जाएगा ये हल्के उसमें भी। वेलकम को हमने क्लोज किया। अब थोड़ा सा ये समझो, देखो ये क्या है हमारे पास, ये क्या है। इसको मैं अगेन यार, इसको व्यू पे जाके ना मैंने इसको मैंने राइट पे किया हुआ है। किसको? अपीयरेंस में जाके शो साइड बार, ये यहाँ से मैंने कुछ किया हुआ है। मूव साइड बार लेफ्ट, मूव साइड बार लेफ्ट पे क्लिक करूँगा तो मेरा साइड बार अब तुम लोग का ऐसे ही आ रहा होगा जैसे भी आ रहा है, सही है। अच्छा सीन ये है कि देखो तुम लोग का ये खुल गया है फोल्डर intro_html में इस वक्त तुम लोग हो, सही है। ये VS कोड है हमारा, ये कोड एडिटर है। हम लोग जितनी भी अपनी एडिटिंग करेंगे, कोड जितना भी हम लोग कोड करेंगे वो हम सब इसी पे कर रहे होंगे, सही है। अच्छा अब इसके अंदर क्या चीज़ क्या करती है, कैसे काम होता है, क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह ताला मैं आप लोग एक एक करके चीज़ों को 1 बाय 1 चीज़ें बताऊंगा। अभी के अभी मैं सारी आपको आज की क्लास में बता दूं तो जो मुझे क्लास में टॉपिक कवर करना है, एक तो मैं वो कर नहीं पाऊंगा, दूसरा इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको रिटेन कर नहीं पाओगे। तो प्रैक्टिस के साथ साथ स्लो जैसे होगा इंशाल्लाह ताला आप लोग करने में आसानी होगी। यहाँ मैंने इंट्रो HTML मैंने क्लिक किया, राइट। इंट्रो HTML के अंदर यहाँ मैंने ये देखो ये वाला फोल्डर बना हुआ है। आप लोग भी साथ साथ क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करो, index.html बनाओ, इधर एंटर करो। हो गया। अब आपने शिफ्ट दबा के एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है और कोई की नहीं दबानी, शिफ्ट दबाओ, शिफ्ट दबा के एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, सही। और टैब का बटन प्रेस करो, टैब 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 शिफ्ट का बटन दबा के तुम्हें तो सिंपली एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है। शिफ्ट 1 दबाओगे ना, एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। और टैब का बटन प्रेस कर दो, कोई बटन मत प्रेस करना, सिर्फ टैब प्रेस करो। अब देखो पूरा स्ट्रक्चर बन के हमारे पास आ गया। इसे हम कहते हैं HTML की बॉयलर प्लेट, सही है। ये HTML की बॉयलर प्लेट कहलाती है, टर्मिनोलॉजी है इसके लिए, सही है। तो अब इस तरह की चीज़ें हैं जो IDE हमें बहुत इजीली हेल्प करता है। देखो इसने टाइटल का टैग और हमें डाल के दे दिया, सही है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ इंट्रोडक्शन टू HTML, सही है। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और ओपन विद लाइव सर्वर लिखा हुआ नजर आ रहा है। राइट क्लिक करें आप लोग, ओपन विद लाइव सर्वर लिखा हुआ आएगा, आपके पास आ रहा है। हाँ आपको इसलिए लाइव सर्वर हुआ नहीं, चले मैं आपको इसका हल बताता हूँ। आप ओपन विद लाइव सर्वर पे क्लिक कर दो। जैसे ही आप ओपन विद लाइव सर्वर पे क्लिक करोगे तो पेज आपका समझे खुल जाएगा, प्रीव्यू हो जाएगा उसका। मैंने इंट्रोडक्शन टू HTML लिखा है, देखो मेरा टाइटल इंट्रोडक्शन टू HTML पीछे हो चुका है। अगर मैं ये सारे टैब्स क्लोज कर दूँ, सही है। तो ये जो मेरा टाइटल है बेसिकली ये देखो इंट्रोडक्शन टू HTML लिखा हुआ है, सही है। अब अगर अब देखो मैं इसको रिफ्रेश नहीं करूँगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बॉडी में आया, मैंने यहाँ H1 का टैग लगाया, देखो कितना अच्छा है। मैं H1 लिखूंगा और टैब प्रेस करूंगा, ओपनिंग क्लोजिंग टैग दोनों आ गए, सही है। मुझे आदत है इसकी, सोचो मैं किस तरह नोटपैड पे 2 दिन से ओपनिंग क्लोजिंग कर रहा हूँ, सही है। H1 के टैग इसमें मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड। यार बेसिकली प्रोग्रामर्स की कन्वेंशन है तो मैं उसी हिसाब से आप लोगों को लेके चल रहा हूँ। हेलो वर्ल्ड लिखा, मैंने यहाँ सेव किया।
मैंने अपना ब्राउजर रिफ्रेश नहीं किया, मैं ब्राउजर पे आया, हेलो वर्ल्ड अपडेट हो गया। H1 टैग की हमने बात की थी। इसी तरह देखो मुझे पी टैग डालना है, मैंने पी लिखा और टैब का बटन प्रेस किया, मेरा पैराग्राफ टैग ऑटोमेटिकली आ गया। अच्छा, एमिट एक और चीज यूज करता है, मुझे फॉर एग्जांपल मुझे डालने हैं, मुझे ना 25 रैंडम वर्ड्स का एक पैराग्राफ डालना है। मैं LOREM लॉरेम लिखूंगा, लॉरेम लिख के 20 लिखूंगा और टैब का बटन प्रेस करूंगा तो 20 लाइन्स का पैराग्राफ आ गया। ऑल्टर जेड मेरे ख्याल से करते हैं, हाँ ऑल्टर जेड आप प्रेस करोगे, ऑल्टर जेड कंट्रोल शॉर्ट की है, ऑल्टर जेड से ही रैप हो जाएगा, यानी कि मुझे स्क्रॉल करके आगे ले जाने की जरूरत नहीं है। अगर ये अनरैप है तो देखो मुझे अगर लाइन आगे जाएगी तो मुझे आगे जाना पड़ेगा स्क्रॉल करके, सही है। ऑल्टर जेड मारूंगा तो ये रैप हो जाएगा। रैप का मतलब ये कि अब यहाँ से मुझे स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा, पूरे का पूरा कोड मेरी आंखों के सामने रहेगा, चाहे वो 10 लाइनों में इसको डाल दे। फॉर एग्जाम्पल मैं अगेन लिखता हूँ लॉरेम 50, टैब दबाऊंगा, सॉरी लॉरेम 50 टैब दबाऊंगा, 50 वर्ड्स और आ गए। लॉरेम इप्सम हम कहते हैं ये बेसिकली डमी टेक्स्ट होता है, जब हम डमी टेक्स्ट जगह जगह डालते हैं सिर्फ अपनी वेबसाइट की शक्ल दिखाने के लिए, राइट। सेव कर दिया मैंने इसको, और अब इसको अगर मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ के देखो मेरा पेज रिफ्रेश है, देखो यहाँ मेरा पूरा पैराग्राफ आया हुआ है, सही है। मुझे 2-3 पैरा डालने हैं तो मैं इसको कॉपी करूँगा, मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैं कंट्रोल D प्रेस करूँगा तो नीचे कॉपी हो जाएगा, फिर कंट्रोल D प्रेस करूँगा, एक और पैराग्राफ कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल S करूँगा, वहाँ आऊँगा, देखो 3 पैराग्राफ डल गए मेरे पास। इतनी सारी मेहनत और जद्दोजहद करने का मकसद क्या था? इतनी सारी मेहनत और जद्दोजहद करने का मकसद ये है मेरे भाइयों कि हम लोग आ रहे हैं, ए टैग मुझे बताना था आप लोगों को। देखें मैं इसको डिफ टैग में रैप कर रहा हूँ, थोड़ा सा तेज चलाऊंगा मैं हाथ, सही है। अच्छा, अगर मुझे इसमें इंडेंटेशन देनी है ना, फॉर एग्जांपल देखो मैंने डिफ टैग डाला, सही है। स्क्रीन पे नजर रख, जब मैं बोल रहा हूँ तो स्क्रीन पे नजर हो, जब मैं बोल रहा हूँ तो स्क्रीन पे नजर हो। मैंने डिफ टैग डाला, डिफ टैग अब देखो इन दोनों की इंडेंटेशन नहीं हुई। मैं डॉक्यूमेंट पे राइट क्लिक करूंगा और मेरा ऑप्शन है फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, जैसे इस पर क्लिक करूंगा, क्या कह रही है कॉन्फ़िगर, अच्छा प्रीटियर भी ले लिया इसने, प्रीटियर कर दो भाई तो सही है। तुम लोग मैंने करवाया प्रीटियर तो तुम लोगों के पास बाय डिफॉल्ट प्रीटियर आ रहा होगा। ये जो मेरे पास आया था अभी क्या कहते हैं पॉपअप बॉक्स, ये नहीं आएगा तुम लोगों के पास, सही है। देखो मैंने डिव पे इसको रैप किया, एक और डिव बना रहा हूँ मैं, एक और डिव बनाया मैंने, राइट। और इस डिव के अंदर मैं ले लेता हूँ सेम चीज़ें दोबारा ले लेता हूँ, सही है। इसको मैं H2 कर रहा हूँ, इसको भी H2 ही कर देता हूँ, H1 सिर्फ एक ही होती है। इसको मैं कह रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल कॉन्टैक्ट अस सेक्शन, सही है। और याद से देखो अभी मैं मिस्टेक करता है, इसको भी H2 ही क्लोज होगी मेरी, सही है। तुम लोग कर लेना, अभी रुको मैं तुम लोग को टाइम दूंगा करने का। मैंने H2 डाला, इस H2 को मैं नाम दिया कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन, सही है। इधर इस H2 को मैंने अगेन ऐसे किया, राइट क्लिक करके अगेन फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लिया मैंने, और इसको मैं अबाउट अस सेक्शन कर दिया मैंने, अबाउट अस। अब मेरे पास 2 सेक्शन हो गए, सही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस वाले सेक्शन को मैं एक आईडी दे रहा हूँ, इस वाले सेक्शन को मैं आईडी दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट की, सही है। ये एट्रीब्यूट है, ये उसकी वैल्यू है, समझ में आया। मैं ओपनिंग टैग में डाल रहा हूँ, और इस वाले सेक्शन को मैं आईडी दे रहा हूँ किसकी, अबाउट की, सही है। यहाँ तक करो आप लोग, सही हो गया। ये आपका हो गया, अबाउट तक आ गए आप। मुझे असल में आप लोगों को सिखाना है ए टैग होता क्या है। देखो फॉर एग्जाम्पल सबसे ऊपर मैंने एक और डिव डाला, इस डिव के अंदर मैंने एक H1 डाली, और H1 में मैंने डाला मेन्यू फॉर एग्जाम्पल, हालांकि कभी डलता नहीं है, राइट। इसके अंदर मैंने क्या डाला, ए टैग डाला, मैंने टैब प्रेस किया, सही है। ए टैग कहलाता है एंकर टैग। ए टैग का एक एट्रीब्यूट है जिसे कहते हैं href। href की जो वैल्यू होती है वो साइट का लिंक होता है जहां मुझे जाना होता है, सही है। href स्टैंड्स फॉर हाइपर रेफरेंस, सही है।
मैंने यहाँ बोला मैंने यहाँ बोला गूगल https://google.com, ये मैंने एक एक्सटर्नल लिंक दिया और यहाँ मैंने लिख दिया गूगल। सही है। फिर मैंने एक और लिंक दिया इधर, बहुत इजी है। मैं इस लाइन की शुरू में रहूंगा और कंट्रोल डी प्रेस करूंगा तो कॉपी डाउन हो जाएगा ये। सही है। और इसमें मैंने इसको दे दिया facebook.com, और इसका मैंने नाम रख दिया फेसबुक। अब आप लोगों को अपनी टाइपिंग स्पीड भी तेज करनी होगी। कंट्रोल एस किया, मैं वेबसाइट पे आया, देखो ये दो लिंक आए हुए गूगल और फेसबुक, दो लिंक्स आ गए। सही है। मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ गूगल पे, जैसे मैंने क्लिक किया ये मुझे google.com पे ले गया। ये एंकर टैग होते हैं। समझो मैंने बैठ के गूगल पे कुंडा मारा। सही है। तो एंकर बेसिकली जहाज के जो एंकर उतरते हैं उससे एंकर टैग है। सही है। मछली जो पकड़ने जाए तो कुंडा, वो भी एंकर ही होता है, पॉइंटिंग एंकर होता है हमारा। फेसबुक पे मैंने क्लिक किया कि मुझे facebook.com पे ले गया। सही है। अच्छा, अब ये जो मैंने लिंक्स लगाए हैं ये एक्सटर्नल लिंक्स कहलाते हैं। कौन से लिंक्स कहलाते हैं? एक्सटर्नल लिंक्स कहलाते हैं। क्या चार्जिंग लगानी है? आप निकाल दें। वैसे आप लोग आते हैं अपने लैपटॉप वगैरह फुल चार्ज करके लेकर आना। सही है। आने से पहले 2 घंटे 3 घंटे पहले चार्ज पे लगा दिया करना लैपटॉप को, तो उससे होगा हमारी डिस्टर्बेंस नहीं होगी। बाकी पावर है हमारे पास, मसला नहीं। ये कहलाते हैं एक्सटर्नल लिंक्स। सही है। हाइपर रेफरेंस मैंने आपको बताया, इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक। अच्छा, ये ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में मैं जो भी लिखूंगा वो मुझे यहाँ दिखेगा, जिसके पीछे लिंक मैप हुआ हुआ है। सही है। यहाँ मैंने ओपनिंग क्लोजिंग टैग के बीच में लिखा गूगल, यहाँ मैंने ओपनिंग क्लोजिंग टैग के बीच में लिखा फेसबुक। तो ये रहा मेरा गूगल और ये रहा मेरा फेसबुक। सही है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जब आप लोग क्लिक करते हो तो उसी विंडो पे, उसी ब्राउजर के टैब पे, मिसाल के तौर पर मैंने google.com पे क्लिक किया, google.com खुल गया मेरे उसी टैब पे खुल गया। मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि जब मैं google.com गूगल पे क्लिक करूँ तो ये न्यू टैब पे खुले। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा जिसका नाम होता है टारगेट। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र। कौन? क्या देखा आपने? हाँ जी, साइन बोर्ड लगा है बिल्कुल जी। दोस्त मैं अभी क्लास में हूँ। सही है जी। तो मैं आपको थोड़ी देर बाद कांटेक्ट करता हूँ। अभी क्लास हमारी यहाँ चल ही रही है ना, मैं आपको थोड़ा रात में कांटेक्ट करता हूँ। सही है दोस्त, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ये यार हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का ये हाल है। अब इनको याद आ रहा है कि यार मैंने बोर्ड देखा है, आप लोग क्या है इसका हिसाब किताब है। 2 क्लास में हो गई, अब मैं तब कोई नया स्टूडेंट तो मैं रख ही नहीं सकता। टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। टारगेट एक एट्रीब्यूट है और इसकी वैल्यू होती है अंडरस्कोर ब्लैंक। जब मैं ये रखता हूँ ना तो क्या होगा, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब जब मैं क्लिक करूँगा ना गूगल पे तो आप देखना न्यू टैब पे खुलेगा। वहाँ देखिए, वहाँ ऊपर 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 वहाँ देखना है। मैं दोबारा कर रहा हूँ। अब मैं जब गूगल पे क्लिक करूँगा न्यू टैब पे खुलेगा। सही है। टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक से ये हुआ है। तो मुझे सिर्फ ये आप लोगों को दिखाने के लिए अब मैं एक चीज़, बस लास्ट चीज़ हम सीख रहे हैं, उसके बाद हम क्लोज करेंगे। मैं चाहता हूं कि जो मैं लिंक लगा रहा हूं वो एक्सटर्नल ना लगे, वो इंटरनल टू द डॉक्यूमेंट लगे। इंटरनल टू द डॉक्यूमेंट लगे तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, देखो ये मैंने आईडी किसी वजह से दिखवाई थी। अबाउट की आईडी है ना, सही है। आईडी मैंने डबल टी को लगा दिया, गलत है। अच्छा, अबाउट आईडी है ना, तो मैं इसमें href की जगह फॉर एग्जाम्पल मैं एक और एंकर टैग डालता हूँ और इसमें यहाँ लिख रहा हूँ अबाउट। सही, कंट्रोल एस। तो href की जगह आईडी है ना तो मैं हैश लगाऊंगा। जहाँ भी मुझे डॉक्यूमेंट में कोई आईडी यूज़ करनी मैं हैश का यूज़ करता हूँ। हैश लगा के मैंने अबाउट लिख दिया। ये वही आईडी है मेरे बच्चों जो मैंने यहाँ दी हुई है, ख्याल रखना। सेव किया, ब्राउज़र पे आया, अब यहाँ 3 लिंक्स आ रहे हैं। अब जैसे मैं अबाउट पे क्लिक करूँगा, ठक करके देखो अबाउट के सेक्शन पे आ गया। आप समझे मेरी बात? ये लिंक्स कहलाते हैं एक्सटर्नल, ये लिंक कहलाते हैं विद इन डॉक्यूमेंट
और वो जो मैंने पहले लिंक करा है वो कहलाता है एक्सटर्नल टू द